बासुकी नाग की नेति बनाई, सागर मंथन में नारायण देवगणों को हुए सहाय। अपनी पीठ पे धारा लेकर कच्छप अवतार, प्रभु देवों का काज सवारा। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। सिंधु से निकला उग्र हलाहल, तीनों लोक में मच गई हलचल। ये सदा शिव शिव जी बोले, हे महामाया, समय सृष्टि रक्षा पाया। ऋषि पीना और अमृत बाटो, यही परमात्मा का मंत्र बताया। जग कल्याण हेतु शिव जी पी गए हलाल सारा। जय नीलकंठ जय विषधारी कल्याण करन, जय नीलकंठ जय विषधारी कल्याण करन। शतकोटि नमन शतकोटि नमन शतकोटि नमन। कल्प वृक्ष कौस्तुभमणि निकले, उच्च शवा ऐरावत निकले। कामधेनु सी निधि भी पाई, सिंधु से निकली सिंधु सुजाता, कल्याणी महालक्ष्मी माता। हर के वक्ष में आन समाई, जय श्री हरि जय लक्ष्मी माई। तो विपरीत शक्तियों ने जब मिलकर चरण बढ़ाया, सागर मंथन किया असंभव संभव कर दिखलाया। अतल सिंधु के गर्भ से निकला जीवन का वरदान, अमृत का घट लेकर प्रगटे धन्वंतरि भगवान। ओम शांति। सागर मंथन। बाबा कहते हैं बच्चे, ये सारा संसार सागर के समान, जैसे सागर की कोई गहराई नहीं नाप सकता, ऐसे बाबा कहता है इस संसार का अंत किसी ने नहीं पाया। अक्सर हमने ये कथा हम सब ने सुनी सागर मंथन की, कि सागर क्यों मंथन किया गया, क्योंकि देवताओं की ये इच्छा थी कि हम अमृत ग्रहण करें। लेकिन कल इस कथा के एक अलग ही मायने सामने आ गए। बाबा ने आज मुरली शुरू की। बाबा कहता है बच्चे अंतर्मुखी बनो। और अंतर्मुखी की मिसाल बाबा कैसे देता है, जैसे कछुआ।
बाबा कहता है कछुआ क्या करता, हाँ, सारी अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है। बाबा कहता है कछुए फिसल, तुम भी अंतर्मुखी हो जाओ। तो हमको क्लिक किया कि ये कच्छप अवतार जो दिखाया गया, कहते हैं स्वयं भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाने के लिए कच्छप अवतार धरा। तो हमको समझ में आया, मना बाबा तो हमें कह रहा है कछुआ बनने के लिए। वो कह रहा है मैं तो हूं ही निराकारी, मैं तो यहाँ बस, बाबा कहता है छोटा सा एक अपना गेस्ट अपीयरेंस, एक अपना पार्ट खेलने आता हूँ पर काया के अंदर। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, अगर आपको अमर पद की प्राप्ति करनी है, सागर का मंथन करना हमको ही पड़ेगा। सागर मंथन किन्होंने किया, वहां दिखाया असुर और देवता, इन्होंने मिलकर सागर का मंथन किया। आज इसके एक नए मायने हमारे सामने आएंगे और समझ में भी आएगा कि हम ही हैं और हम ही क्या प्राप्ति यहाँ से कर सकते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो दुनिया है जहाँ आत्माएं बार बार अपना पार्ट खेलने आती हैं, शरीर लेती हैं, छोड़ती हैं, आती हैं, जाती हैं, बाबा कहता है ये इस संसार को, बाबा कहता है पाठशाला समझकर कुछ इसका मंथन तो करते, कि यहाँ बार बार आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, जवान होते हैं, बीमार होते हैं, फिर खत्म कहानी। और पूरा जीवन करते क्या क्या, पढ़ाई लिखाई, पैसा, शादी ब्याह, बच्चे, और ये सब देख देख के हम अनेकों बार चले गए। आज बाबा कहता है सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। मतलब समझना अंतर्मुखी का, हमारी ये जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं ये बाहर संसार की तरफ भागती हैं। आंखें हैं दुनिया देखती हैं, कान है बाहर की सुनते हैं, ध्वनि सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, लड़ाई झगड़े सुनते हैं। बाबा ने आज मुरली में क्या कहा, बाबा कहता है ये जो कान है ना, ये कान बाबा कहता है सुनहरी ज्ञान सुनने के लिए थे। और बाबा कहता है तुमने भक्ति में कथाएं, दंत कथाएं सुनते सुनते इन कानों को पत्थर के समान बना दिया। कान तो बाबा कहता है सुनहरी ज्ञान सुनने के थे, सुनहरी ज्ञान माना सत्युग तक लेके जाने के लिए। बाकी बाबा कहते हैं तुम कलयुग में कितनी भी भक्ति करते हो, कहीं जाते थोड़ी हो, कहीं जाने की तुम्हारी तैयारी भी नहीं है। इन्हीं मकानों को, इन्हीं दुकानों को और सीमेंट डालते जाते हो कि और मजबूत हो जाए, मेरे रिश्ते और बड़े, परिवार और बड़े। कलयुग बाबा कहता है तुम छोड़ना नहीं चाहते, तो सुनहरी ज्ञान अर्थात जो हमको सुनहरा सतयुग दिखा दे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अंतर्मुखी माना कछुए के समान ये कच्छप अवतार संगम पर हम सबका होगा। एक एक को अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इस बाबा ने आज मुरली में कहा, बाबा कहता है धंधाधोरी में बच्चे जाते हैं तो बाप भी भूल जाता है, नॉलेज भी भूल जाती है, बाहरमुखी हो जाते हैं। तो बाबा कहता है अंतर्मुखी बनो। ये जो कर्मेंद्रियां है ना, बाबा कहता है सूक्ष्म इंद्रियां। अब देखो वहां क्या दिखाया, एक कछुआ है, कछुए के ऊपर क्या रखा गया है, मंदराचल पर्वत। मंदराचल पर्वत, बाबा कहता है मंदराचल माना हमारा जो मन है ना, मंदर आंचल। बाबा कहता है ये जो मन है ये कैसा है, पर्वत के समान। बाबा कहता है ये जैसे भारी है। मालिक है ना, मालिक के पास अथॉरिटी है, मन ही चला रहा है आज हम सबको। और हमारा मन कैसा है, कभी कभी अच्छाई करता है, कभी कभी बुराई करता है, कभी कभी गुस्सा करता है, कभी कभी प्यार करता है, करता है नहीं करता, कभी कभी लोभ करता है, कभी कभी दान करता है। तो मन तो एक ही है हमारा। सोचो मंदराचल पर्वत, ये हमारा मन है।
हमारा मन ही हमारी इन इंद्रियों को यूज करता है। और मन को कौन चलाता है? वहां तो दिखाया वासुकी सांप है, उससे वो मंदराचल पर्वत को मथते। तो हमारे जो मन को चलाने वाली है वो कौन है? वो है सर्प के समान हमारी इच्छाएं, जो पल पल हमको डसती रहती है। अब ये असुर और देवता, ये कोई दो टीम नहीं है, ये हमारे मन की ही प्रवृत्तियां हैं। कभी हमारा मन अच्छाई की तरफ भागता है, कभी कभी हमारा मन बुराई की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो बाबा हमको क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, इस संसार में हर जीव आत्मा जो जो इस दुनिया में आ चुके हैं ना, उनका हाल यही है। बाबा कहता है अपनी पीठ पर तुमको जैसे कछुआ दिखाया है ना, हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, हमारा मन इनको चला रहा है, और हमारे मन को चला रही हैं वो वासनाएं, इच्छाएं हमारी। तो दुनिया में देखो, अगर कोई बाह्यमुखी होगा, जो दुनिया में पैसा देखे, पद देखे, लड़ाई झगड़े देखे, तो रीस करेगा। ये सागर मंथन होगा। पैसा कमाना चाहते हो तो पैसा निकल आएगा, मेहनत करोगे पैसा मिल जाएगा। कोई और अच्छी मेहनत करेगा, हो सकता है कोई नेता अभिनेता बन जाए। तो अगर हम बाह्यमुखी हैं, तो हमारा मन अल्पकाल की जो वस्तुएं संसार में पदार्थ हम देखते हैं, संबंधों की तरफ भागेगा, क्योंकि सब बाह्यमुखी है ना। ये कछुए पे ही डिपेंड करेगा कि कछुआ अंतर्मुखी है या बाहिर्मुख। कछुआ माना हमारी अपनी इंद्रियां, वो सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है। हम जो यहाँ बैठते हैं, मुरली सुनते हैं, अभी हम पुरुषार्थ किसका कर रहे हैं? कि हमने दुनिया के तो सारे रंग देख डाले। ऐसा ही है ना, समझ गए दुनिया का जो गणित है। तो हमको अब क्या चाहिए? हमको वो सुख चाहिए जो परमानेंट हो, जो लोगों पर निर्भर नहीं करे। हमें वो खुशी चाहिए जो आंतरिक हो। इसके लिए हम यहाँ मुरली सुनने बैठते हैं। हमें वो सुख चाहिए जो शाश्वत हो, जो आत्मिक हो। उसके लिए वो कहता है आपका जो पुरुषार्थ है वो क्या होगा? अंतर्मुखी बनने का। हमारा जो ये मन है, हमारी इच्छाएं कौन सी हो? तो बाबा क्या करता है? हमें एक नई राह देता है। वो कहता है बच्चे, अब क्या इच्छा रखो? इच्छा मात्रम अविद्या। बात खत्म करो, संसार का हमें अब कुछ नहीं चाहिए। तब बाबा कहता है तुमको क्या क्या मिलेगा? तो सागर मंथन से दिखाया कि सागर मंथन हुआ तो कामधेनु गाय निकल आई। जब हम अंतर्मुखी होते हैं, सोचो जब हम अंतर्मुखी हैं, एक छोटा सा बच्चा अंतर्मुखी होता है, उसको अपने कपड़ों की सेंस नहीं है कि मैंने कपड़े कैसे पहने, ब्रांडेड है या नहीं है, लोग देख के पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। वो बच्चा अभी बाह्यमुखी नहीं है, वो अंतर्मुखी है। इसलिए बच्चे देखो, मैले कुचैले कपड़े में भी हंसते हैं। हंसते नहीं हंसते? और हम ब्रांडेड कपड़े पहने होंगे, शक्ल फिर भी लटकी पड़ी है। बाबा कहते हैं बच्चे, जितना आप बाहिर्मुखी बनोगे, बाबा कहते हैं मेहनत करोगे, सुख नहीं मिलेगा। प्राप्ति होगी, लगेगा हाँ, जैसे कोई नया कपड़ा पहनो, कितनी देर नवीनता लगेगी? लगेगी, अगली बार बात खत्म। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये वास्तव में अभी की बात है। ये सागर मंथन किसका है? ज्ञान का। सारी दुनिया ज्ञान का मंथन नहीं करने वाली। बाबा कहता है वो चंद आत्माएं होंगी, कोटों में कोई तो कोई में भी कोई, जिनको अमर भव का वरदान दूंगा। आत्मा अमर है ना, बाकी ये देह तो जाएगी। यही तो बाबा रोज पाठ पढ़ा रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा?
हमारा मन है ना, इसको तो आदत है भटकने की। जैसे वो मंदराचल पर्वत हिले जा रहा, हिले जा रहा, हिले जा रहा, और इच्छाओं की रस्सी उसको आराम करने ही नहीं दे। तो क्या करना पड़ेगा? बाबा यहाँ बच्चों को कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुम्हें सुख चाहिए ना, अगर बाबा कहता है तुम्हें शाश्वत सुख चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? सारा जो पुरुषार्थ है वो किस पर है? मन पर। मन कंट्रोल में कब होगा? जब यहां से रस्सी शांत हो जाएगी और नीचे जो कछुआ बैठा हुआ है ना, वो जब अंतर्मुखी हो जाएगा, तो मन स्टेबल हो जाएगा। फिर मन कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर नहीं भागेगा। और बाबा ने कल की मुरली चली थी बाबा मिलन में, बाबा ने देखो क्या कहा। बाबा कहता है बच्चे संतुष्ट आत्मा, ये बाबा कहता है इतनी बड़ी शक्ति है, जिसमें बाबा कहता है सब शक्तियां अपने आप आ जाती हैं। तो जो मन हिलता नहीं है बार बार, हलचल में, परेशानी में, चुनौती में, संतुष्ट है, क्योंकि ड्रामा के रहस्य को जान चुका है। अब उसको पता है ये डांस करने का अब कोई फायदा नहीं है। खूब नाचे हम मन की ढोलक पर, जैसे बजती गई वैसे हम नाचते गए। नाचे नहीं नाचे, देखो शक्लें कैसी हो गई हमारी नाचते नाचते। थक भी गए, दुखी भी हो गए, और अब आवाज आती है कहीं अंदर से, आकाशवाणी होती है कि बच्चे घर जाना है। तो मन करता है फिर दुनिया में इधर उधर भागने का। तो ये जो कथाएं बाबा कहता है ना, भक्ति में जो तुमने दंत कथाएं पढ़ी ना, बाबा कहता है ये सारी बात अभी संगम की है। तो मन का बोझ किसने उठाया? हमारी कर्मेंद्रियों कर्मेंद्रियों ने उठाया। मन दिखाई नहीं देता, लेकिन ये इंद्रियां तो देखते हैं कुछ खा रहा है बढ़िया सा। मन कहता है कि खाने का मन कर, तो मुख गुलामी करता है, फिर करता है ना। इच्छाएं नचाती हैं क्योंकि किसी को देख लिया कुछ खाते हुए, अब मन करेगा आज मेरा भी मन कर। तो मंदराचल पर्वत, वासुकी नाग के समान हमारी इच्छाएं, और कच्छप अवतार बाबा कहता है बच्चे तुमको ही धारण करना है, पावन तुमको बनना है, अपने मन बुद्धि संस्कार का मालिक तुमको बनना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पुरुषार्थ तुमको अमृत वेले उठ के करना पड़े। सारा दिन तो देखो भाग ही रहे हैं, आराम कहाँ मिलता है सारा दिन में। रात को कुछ घंटे मिलते हैं जो हम कछुए के जैसे सो जाते हैं सारे। आराम मिलता नहीं मिलता, 6 घंटे 8 घंटे सो जाते हैं कछुए की तरह। सारे कछुए भी नहीं बन पाते। वासनाएं सपने में भी भटकाती रहती हैं, वो मंदराचल पर्वत हिलता ही रहता है बेचारा सपने में भी। इच्छाएं कहती है मैं वहां जाऊं, यहाँ घूमूं, ये खाऊं पहनूं। तो रात को सपने में भी अगर हमारी ये इंद्रियां बाहिर मुखी हैं, दुनिया में भटक रही हैं, तो ये हमारा मंदराचल जो पर्वत है ना, ये मन भारी हो जाता है इच्छाओं का बोझ ढोते ढोते। कम होती नहीं है ये इच्छाएं, और बढ़ती जाती। इसलिए दिखाया मंदराचल जो पर्वत है उसको एक सांप की सहायता से, जिसको वासुकी बोला गया। तो जब जब उसको उसका फन निकलता था, सांप होता ना, सांप तो डसता है, ऐसे ही हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या करती हैं, जितनी कम हमारी इच्छाएं होंगी ना, हमारी जीवन की समस्याएं उतनी कम होंगी। जितनी इच्छाएं बढ़ेंगी उतनी समस्याएं भी बढ़ेंगी। तो जो जो इच्छा हमारी पूर्ण नहीं हो पाती, अपूर्ण रह जाती है, वो हमको
मरते समय तक जैसे डसती हैं बिच्छू की तरह। तभी वो पूछते हैं जाने वाले से, कोई अंतिम इच्छा है तो बता। अब कौन किसके लिए रोज ताजमहल बनाए? इच्छाएं तो इंसान की बहुत है। तो बाबा ने क्या सिखाया हमको? बाबा कहते हैं बच्चे, अपने मन, बुद्धि और संस्कार, इनका बाबा कहता है तुमको क्या करना पड़ेगा? शासन खुद चलाना पड़ेगा, खुद चलाना पड़ेगा। तो बाबा कहता है जो आत्मा संतुष्ट हो जाती है अपने पाठ से, दूसरी आत्माओं से, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे बढ़ने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, नहीं, वो करेंगे, लेकिन हमारे मन में किसी के भी प्रति कोई द्वेष नहीं होगा। सतयुग में कोई घरों के बाहर अपने नींबू मिर्चियां नहीं लगाएगा, या लगाएंगे लोग? काले धागे बांधेंगे, नजरें उतारेंगे। यहाँ तो जरा कोई बीमार होता है नजर भी उतार देते हैं कि इसको नजर ना लगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, यहाँ क्या करना है? अभी अपना जो मन है ये पर्वत नहीं बने, भारी नहीं बने, लाइट हो जाए। इसलिए बाबा कहता है अंतर्मुखी हो जाओ। बाहर की दुनिया, बाबा कहता है ये मकान, दुकान, टीले, ये कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं हिलने वाला। लेकिन हम छोटे छोटे बच्चे ही हमसे ट्रेनिंग लेते हैं, कहते हैं हम मकान के मालिक है ना। कितने मालिक तो निकल गए हमारे सामने जो दम भरते थे, और कौन यहाँ सदा काल के लिए बैठा रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो तुमको समझानी देता हूं ना, बाबा कहते हैं जो समझू से आने होंगे वो बाबा कहता है करेंगे जरूर। भगवान का जिसको हाथ मिल जाए, भगवान का जिसको साथ मिल जाए, बाबा कहते हैं उससे कोई भाग्यशाली कोई दुनिया में होगा? बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे साथ बैठता हूं और अपनी श्रीमत का हाथ तुमको देकर चलाता हूं। लेकिन बाबा कहता है बच्चों को कदर नहीं है। जैसे बाबा कहता है जैसे वो गंगा किनारे जो लोग रहते हैं ना, उनको गंगा की कोई कदर नहीं है। जो दूर के हैं उनको बहुत कदर है गंगा जी की। वो बेचारे दूर दूर से इतनी लंबी लंबी यात्राएं करके गंगा जी की आरती करने आते। बाबा कहता है तुमको बाप की कदर नहीं है। और सुनना, जब हम वो कछुए बनकर और मन को हम जब अपनी शुभ इच्छाओं से जब चलाते हैं ना, हाँ, शुभ इच्छा माना, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो पतित दुनिया है। तो यहाँ तो बाबा कहता है सब कैसे, आज कहा ना मुरली में, डर्टी दुनिया है ये। हाँ, बाबा कहता है यहाँ तो चोरियां होती है नहीं होती है, डर्टी दुनिया है। तो बाबा कहता है क्या करना पड़ेगा? हाँ, इस समय बाबा कहता है बच्चे, अपने अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी रखते हुए अपने मन को, बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या की रस्सी से, बाबा कहता है जब मथोगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? विष निकलेगा, विष निकलेगा। निकलता है नहीं निकलता? महसूस करना, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, अब ये तो प्रैक्टिकल हो रहा है अभी। बाबा जब बच्चों को ज्ञान सुनाता है तो बाबा क्या कहता है? बाबा रोज कहता है मुरली में, काम महाशत्रु है। क्रोध, बाबा कहता है छिपके कर नहीं सकते हो। एक बार क्रोध करते हो तो दुनिया वाले भूलते नहीं, कहते हैं ये बड़ा गुस्से वाला है। बाबा कहते हैं जब आप अपने अपने मन का, बाबा कहता है जब मंथन करते हो, ज्ञान समझ कर, बाबा कहता है जब अपने मन की किताब पढ़ते हो, तो बाबा कहता है सबसे पहले फिर क्या निकलता है? विष निकलता है। जो कहाँ है?
आत्मा के अंदर डिटॉक्सिफाई हो रही है इस समय आत्मा। जैसे हम कोई दवाई खाते हैं ना, तो दवाई खाने से क्या होता है, अंदर जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो थोड़ी देर पहले अभी हम यही सोच रहे थे, मैंने कहा बात तो सिंपल सी थी। हमने मंदिरों में जाकर पूजा की, प्रार्थना की, सुख तो मांगा उससे, लेकिन वाकई हम बुद्धू ही थे, हमको पता नहीं चला कि हमारे दुख का कारण भी क्या है। शास्त्रों में खूब लिखा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब शास्त्र चिल्ला चिल्ला के यही कह रहे हैं। लेकिन ये विकार आत्मा को पतित बनाते हैं, और मैं ही आत्मा हूं, मैं आत्मा ही मन, बुद्धि और संस्कार की मालिक हूं। तो ये संस्कार जो है हमारे लोभ के, लालच के, कंपैरिजन के, ईर्ष्या के, ये हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। आज बाबा ने कहा ना, एक एक बच्चा मेरा कौन है, दत्तात्रेय। भागवत में दत्तात्रेय का भी उल्लेख है। वहां लिखा गया है दत्तात्रेय ने 24 गुरु धारण किए थे। तो कोई हैरान हो गया, कहते एक गुरु नहीं 24 गुरु किए। तो कहने लगा, कहता है कि मेरे गुरु वैसे नहीं है, मैंने तो जहां से जो गुण पाया उसको ग्रहण कर लिया। धरती से, आकाश से, जल से, वायु से, अग्नि से, सूर्य से, कुमारी कन्या से। कहते मैंने जिसको जीवन में देखा तो मैं गुणग्राही रहा, तो मैं हर एक को अपना गुरु मानता। ये पृथ्वी है, पृथ्वी से मैंने सीखा है कि कितनी सहन शक्ति है इसके अंदर, है ना सहन शक्ति। देखो कितनों का भार उठा के खड़ी है, लोग कितनी खुदाइयां करते हैं, लेकिन वो सहन करती जाती है, कर देती जाती है। ये जो सारी दुनिया बस रही है, ये योगदान तो धरती का ही है। धरती से क्या क्या निकलता है, धरती के नीचे जल है ना, धरती के नीचे जल है। धरती से खानों से सोना निकलता है, चांदी निकलती है, लोहा निकलता है, कोयला निकलता है, ईंधन के जो स्रोत हैं, पेट्रोल निकलता है। तो ये जो धरती है, ये जितनी सहनशील है उतनी ही रहम दिल भी है। लोग जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं और देखो बेचते 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 कहां पहुंच जाते। कहते हैं जमीन जैसा सौदा कोई करे, जमीन जो फायदा देके जाती है वो कोई नहीं देता। आधे में खरीदते हैं, डबल में बेच आते हैं जमीन। हम्म फिर दूसरा वो कहता है मेरा जो गुरु है वो जल भी है। जल में क्या है, शीतलता का गुण है। सुषमा दीदी कॉल म्यूट कर दो। तो जल में क्या है, शीतलता। तो दत्तात्रेय कहने लगा कि मैंने भी ये गुण सीखा कि बोल हमेशा कैसे हो, शीतल हो, चाहे सामने वाला कितना भी उग्र क्यों ना। आकाश से सीखा कि ऊंचे ते ऊंचा, हर बात से न्यारा। आकाश के नीचे क्या क्या हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई खप रहा है, कहीं लड़ाई झगड़े, कहीं बैंड बाजे, लेकिन आकाश हर शोर से न्यारा। तो कहने लगा मैंने ये गुण आकाश से सीखा कि हर बात का साक्षी रहना। एक कुमारी कन्या, कहते हैं गांव में उसके घर में उसी को देखने कोई दूसरे गांव से लोग आ गए। तो घर में उसके माँ बाप नहीं थे, तो उसने उनको बिठाया और जाकर अंदर धान कूटने लग गई। तो धान कूटने लगी तो हाथों में चूड़ियां पहनी थी उसने, तो चूड़ियों से आवाज आने लगी। तो उसने सोचा कि ये चूड़ियां आवाज करती हैं, इनको उतार दूं, नहीं तो ये बाहर बैठे सोचेंगे कि इनके घर में इतना भी नहीं कि कोई आए तो ये धान कूटने भागते। तो उसने वो सारी चूड़ियां उतार दी। तो दत्तात्रेय ने भी उस लड़की से उसको अपना गुरु मान लिया कि देखो जब भी किसी से कोई वाद विवाद हो ना, तो क्या करो,
धीरे धीरे जो चीज शोर करे उसको बाहर निकालते जाओ, तो शांति हो जाएगी। तो बाबा अपने बच्चों को क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, आप जहां बैठो प्रकृति से गुण उठाओ। दूसरी जो आत्माएं हैं, बाबा कहता है इनके अवगुण नहीं देखो, वहां पे मुंह मोड़ लो। जैसे बाबा कहता है कहीं ग्रहण लगता है ना, तो ग्रहण देखने जाते हैं आंखें फाड़ फाड़ के, एक एक को फोन कर देंगे, आज ग्रहण लग रहा है, आज कुछ दान कर दियो। बाबा कहते हैं बच्चे, वो आसमान में सूरज है, चांद है, जिसको तुम कह रहे हो ग्रहण लग गया, और मेरे यहाँ आधा किलो पाव भर चीनी आटा निकालने से ये ग्रहण नहीं छूटेंगे। बाबा कहते हैं ग्रहण किसको लगा? तुम आत्माओं को ग्रहण लगा, चंद्र ग्रहण। आत्मा की कलाएं चंद्रमा की तरह घटती बढ़ती है ना, बाबा कहता है तुमको ग्रहण लगा। सूर्य ग्रहण, बाबा कहता है तुम्हारे बाप को भी ग्रहण लग जाता है। कब? जब बाबा कहता है तुम बाप को ही नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हो। बाबा कहता है मुझे भी ग्रहण लगा देते हो। तो बाबा कहता है अब ये ग्रहण कैसे छूटेगा? दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन सा दान करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको बाप के जैसे नीलकंठ बनना पड़ेगा। बाबा मुरली में देखो कितने सुंदर युक्ति से समझाता है। बाबा कहता है मैं बच्चों को कहता हूं बच्चे, आप गुणग्राही बनो। सामने वाली आत्मा का कोई अवगुण आपको दिखता है ना, आप मुख मोड़ लो, माना वहां कछुए बन जाओ। कछुए नहीं बनोगे तो मन फिर चला देगा फिरकी, ये ऐसा वो वैसा, ये ऐसा वैसा। बाबा कहते हैं इसका फिर कोई अंत नहीं आएगा। अब क्या नुकसान करेंगे? मन की तो आदत है ना, मन तो कहीं तो चलेगा, अच्छा बुरा अच्छा बुरा, ऐसे ही तो मक्खन निकलता। कभी कभी मन इस तरफ भागेगा, कभी उस तरफ भागेगा। तो बाबा ने क्या समझाया? बाबा कहते हैं जब किसी का अवगुण देखते हो तो बाबा कहता है वहां पर मुख मोड़ लो, गुण देखो। बाबा कहता है सामने वाले। क्यों बाबा कहता है गुण क्यों देखना है? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे, तुमने दिल में किसको बिठाया? किससे प्यार है तुमको? हाँ, किसकी शक्तियां हो तुम? शिव की। तुम आत्माओं का पिता कौन है? कौन है? बाबा कहता है किसके समान बनना है तुमको? बच्चा किस पर जाएगा? माँ बाप पर जाएगा ना, या पड़ोसियों पर जाएगा? माँ बाप पर जाएगा। तो बाबा कहता है जब तुमने दिल में बाप को बिठाया, तो बाबा कहता है फिर जहां बाप बैठा है, और बाप भी कौन है तुम्हारा? सुप्रीम फादर। बाबा कहता है वहां जब जहां तुमने बात को बिठाया, बाप को बिठाया दिल में, बाबा कहता है फिर वहां दिल में दूसरे का अवगुण कैसे बिठा सकते हो? अगर चित्त में बाबा कहता है किसी की कोई बात तुमने रख ली, तो या तो बात रहेगी या बाप रहेगा। कहते हैं ना, एक मयान में दो तलवारें नहीं रहती। बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान कहाँ बैठेगा? कहाँ बैठेगा? स्वच्छ जगह पर बैठेगा, सच्ची दिल पर साहेब राजी। तो सच्ची दिल का मतलब क्या? भक्त बेचारे रोज मंदिर ही साफ करे जा रहे। अभी नवरात्रे आएंगे तो लग जाएंगे ये साफ सफाइयों। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो बात करता हूं तुम्हारे चित्त की। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर आपने किसी का अवगुण देख लिया, तो बाबा कहता है ये तो फिर स्टोर हो गया। जैसे हमारे फोन में व्हाट्सएप मैसेज आते हैं ना, आप अगर डाउनलोड कर लो एक वीडियो, तो वो तो डाउनलोड हो गई, गैलरी में आ गई, वो स्पेस तो भर गया। अब बाबा कहता है बताओ मैं कहाँ जाऊं? एक बात थोड़ी रखते हो दिल में, बातें भी तो बहुत होती हैं, आगे की पीछे की, इसकी उसकी। तो बाबा कहते हैं फिर बातें बढ़ जाती हैं, तो बाबा कहता है बाप तो फिर उठ जाता है।
तो बाबा कहते तुम प्यार किससे करते हो? बाप से करते हो ना। तो प्यार का मतलब क्या होता है? न्योछावर जाना। जिससे प्यार करते हैं उस पर तो न्योछावर हो जाते हैं। और बाबा कहते हैं मुझ पर न्योछावर होने का मतलब क्या है? बाप पर कैसे न्योछावर होगे? तो बाबा कहते हैं बाप पर न्योछावर कैसे होते हो? बाप की श्रीमत को मानकर। अगर चाहते हो हमारे अंदर जो चंद्र ग्रहण लगे पड़े हैं वो छूटे, तो बाबा कहता है बच्चे फिर बाहिरमुखी नहीं बनना। ये कच्छप अवतार तुम्हारे ही हैं। इसके ऊपर मंदराचल पर्वत, बाबा कहता है ये तुम्हारा ही मन है। और ये जो वासुकी नाग है, बाबा कहता है ये तुम्हारी इच्छाएं हैं जो बार बार तुमको बाहर भटका देती। बताओ दुनिया में लोग कर क्या रहे हैं अभी? कभी चलना लोगों के बीच में, पार्कों में चल के देखो, बाजारों में चल के देखो, उस जिसकी भी बात हो रही है, या तो घरों में एक दूसरे की बातें हो रही है, या फिर जो टीवी चैनल्स पे सुनते हैं पार्टीज की बातें हो रही है, या चैनल्स को कुछ ना कुछ, मतलब सारे कछुए बाहर ही भाग रहे हैं। ऐसा कोई कछुआ नहीं है जो अपने मन को, मन की सफाई हो रही है ना, ये मक्खन निकलेगा कैसे? गंदगी बाहर निकलेगी तब तो मक्खन निकलेगा, है ना। मक्खन कैसे निकलेगा? बाबा कहता है ना आप ज्ञान का मक्खन खाते हो, तो निकालेगा कौन? हमारा बाप। बाबा हमको स्वावलंबी बना रहा है। बाबा कहता है जो करेंगे सो पाएंगे। तो जैसे जैसे हम अपने मन को, अपनी इच्छाओं को, अच्छी बुरी जो भी है, रिड़कना पड़ेगा इनको, हमको अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि मेरे जीवन में मेरे दुख का कारण क्या है? क्या चाहिए मुझे लोगों से? क्या चाहिए मुझे? एक दिन आने वाला है, ये सूरज निकलेगा लेकिन मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। मुझे किसका साथ चाहिए? इन लोगों का, जो हो सकता है मेरी अंतिम यात्रा तक पहुंच ना पाए। फोन पे ही अफसोस कर लेते हैं कई लोग, कहते हैं हम आ नहीं पाए जी। और मुझे तो मेरे जाने का अफसोस कोई भी नहीं करेगा, ये करेंगे पीछे वालों को। क्या चाहिए मुझे? हाँ, तो बाबा ने क्या समझाया बच्चों को? बाबा कहते हैं बच्चे ग्रहण लगा है आपको, आपकी खुशियों को नजर लगी है, लेकिन आपकी खुशियां ये नहीं कि आजकल नोट कम मिल रहे हैं या घर में कोई मेरे बीमार है। बाबा कहता है ये तो ड्रामा है जी, इसको तो तुम्हारा बाप नहीं रोक पाया, तो तुम कहां से रोक लोगे? आए हैं तो जाना भी है, सुख दुख का पार्ट बजाना भी है, लेकिन सुख दुख का पार्ट बजाते बजाते बाबा कहता है अभी क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है अभी जो ग्रहण लगा है इसके लिए बाबा कहता है दान करना पड़ेगा। तो दान क्या करेंगे? हम अक्सर कहते हैं विकारों का दान कर दो। कोई ये चावल चीनी थोड़ी पड़ा है कि उठा के किसी को देना है। हम्म? तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे किसी का अवगुण देखो ना, आंखें बंद कर लो, मुख से वर्णन नहीं करो, कानों से सुनो ही नहीं। क्योंकि बाबा कहता है तुमने दिल में किसको बिठाया? बाप को बिठाया। या तो बात बिठाओ या बाप बिठाओ। बातें रखोगे बाप उठ जाएगा, बाप उठा तुम्हारी खुशी गायब। फिर तो ये मंदराचल पर्वत और भारी हो जाएगा, कछुआ थक जाएगा, कछुआ खिसक जाएगा नीचे से। आप देखना जीवन जीते जीते हमारी ये जो इंद्रियां हैं सारी, ये दरवाजे ही तो हैं दुनिया से जुड़ने के लिए। ये सब कमजोर नहीं हो जाती धीरे धीरे? लोग कानों की मशीन लगाते हैं, आंखों पे चश्मे लगाते हैं, दांत नकली लगवाते हैं, गोडे चलते नहीं, गोडे नकली हो जाते हैं, हार्ट में पेस मेकर लग जाती है।
ये हमारी जो इंद्रियां है ना, अगर हमने बाहर से अंदर घुमाई नहीं है तो ये तो बेचारी वैसे भी धीरे धीरे साथ छोड़ ही जाएगी। लेकिन हमारा जो मन होगा ना, आपने देखा होगा मुख में दांत नहीं होते, लेकिन छल्ली खाने का मन तो कई बार कर जाता है। कहते मेरे भी दांत होते, हम भी गन्ना चूस लेते। तो भोगी कौन है? भोगी है हमारा मन। मन नहीं हारा, ये हार गया सब कुछ। मन नहीं हारा। मन को आदत है नाचने की। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। ये मन नचाता है हम, और इच्छाओं की रस्सी है इसकी कमर में बंधी हुई, ये नचाता है। तो बाबा कहता है बच्चे, जब आप ज्ञान का मनन चिंतन करोगे ना, तो सबसे पहले बाहर क्या आएगा? बाबा कहता है जहर निकलेगा। अब क्या करना? हाँ, जब हम, बाबा कहता है बच्चे, किसी को कांटा नहीं लगाओ, किसी को दुख नहीं दो, कोई तुम्हें दे तुम दुख लो नहीं, क्योंकि जो चीज बाबा कहता है तुम्हें खराब लगती है वो लेते क्यों? तो पावर चाहिए ना। और वहां क्या दिखाया कि नीलकंठ ने जब विष को पिया तो गला नीला हो गया, क्योंकि जहर था। लेकिन वो सारा जहर यहां तक रोक लिया, नीचे नहीं जाने दिया। क्यों? वो दिखाया, कहते मेरे यहां तो राम बसता है ना, राम बसता है, इसलिए उस विष को गले तक रहने दिया। बाबा ये पाठ हम सबसे खिलवाना चाहता है। बाबा कहते बच्चे तुम्हारे दिल में कौन बसता है? बाप बसता है। तो बाबा कहता है जब कोई आत्मा सामने आती है ना, आर्ग्यूमेंट है, आपस में हमारे संस्कार स्वभाव है, जो भी कोई बात है, बाबा तो बच्चों के लिए भी कहता है, मुरली में कहता है बच्चों पे हाथ नहीं उठाना, बच्चे हैं। कहता है ना, कितना तो समझाता। बाबा कहता है कोई बद्दुआ भी दे तुम दुआ देना। तो ये सब क्या करना पड़ेगा? ये जहर के कड़वे घूंट हमको यहां तक रोकने हैं। यहां तक माना हमारी बुद्धि तर्क करे सामने वाले से, लेकिन उसकी कमी कमजोरी को अपने चित्त पर भारी ना होने दे। माना हमारे में जो एक रूहानियत का लगाव है, संबंध है स्नेह का, वो अफेक्टेड ना हो, और ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेट करें। लेकिन जब कोई चीज समझ में नहीं आ रही है कि हमारे बीच में आपस में थोड़ा गैप है, विचारों का गैप है, रहने खाने पीने का गैप है, सोच का गैप है, तो उससे हमारा चित्त मैला नहीं हो जाए। इसको बाबा कहता है नीलकंठ बन जाना। अगर हम अपने घरों में ये सब कर जाएं तो बातें तो होती है ना, छोटों से भी होती है, बड़ों से भी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, लड़ाई होती है तो कई कई दिन तक तो मुंह पे पट्टी बांध लेते हैं। दुखता रहता है मन वो बात याद कर करके। तो माना जहां राम बैठा था वहां तक हमने वो विष पहुंचा दिया। अब जैसे ही वो वहां विष पहुंचा, मन दुखी हुआ, राम उठ गया। राम माना खुशी, राम माना दिवाली। तो जहां गमी होगी, उदासी होगी, वहां राम बैठकर क्या करेगा? तो इसलिए बाबा बच्चों को क्या कहता है? बाबा कहता है तुम्हें बाप से प्यार है ना, मैं बलिहारी सतगुरु मेरे। बाबा कहता है तुम दुनिया की बातें नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते ना, आदत पड़ी हुई है, जन्मों जन्मों की आदत है। इसलिए वहां दिखाया है कि मंदराचल पर्वत को असुर और देव इकट्ठे मिलके उसको मथ रहे हैं। ये हमारे मन की ही प्रवृत्तियां हैं। कभी कभी मन किसी की बुराइयां ही खींचता रहे, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। कभी कभी अच्छा मूड होगा
तो कहेगा नहीं ये अच्छा तो है बेचारा, उस दिन तो ये काम करके गया था, ये आदत इसकी अच्छी नहीं है। तो मन की कमरिया पर ये जो रस्सी लचक रही है ना, इसलिए बाबा कहता है ज्ञान का मनन चिंतन करोगे तो बाबा कहता है फिर ज्ञान के रतन मिलेंगे तुम्हें। धनवंतरी वैद्य निकलेगा, तुम्हारे जन्म जन्म के रोग कट जाएंगे। कौन से रोग? ये बुखार खांसी टाइफाइड इनकी बात नहीं हो रही है। बाबा कहते हैं जो आत्मा दुखी होती है ना, ये रोग बाबा कहता है तुम्हारे कट जाएंगे। कौन है महालक्ष्मी? बाबा कहता है तुम ही हो। जब सागर मंथन होगा तो बाबा कहता है बच्चे आप ही तो लक्ष्मी बनोगी। और जाकर बाबा कहता है सतयुग में नारायण को वरना, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। कछुआ तो बने, कछुआ बनना पड़ेगा, हमें कच्छप अवतार लेना पड़ेगा। शास्त्रों में वर्णन है, कहते हैं भगवान ने 24 अवतार लिए, जिसमें एक कछुआ भी बता। बाबा कहते हैं कहीं तो छोड़ते मुझे। ये तो बाबा कहता है ये वो बच्चे हैं जो वो फॉलो फादर करते हैं। बाप कैसा है हमारा, भगवान कैसा है। दुनिया में देखो कैसे कैसे लोग हैं, मार काट होती है, लूट कसौटी होती है, फांसी चढ़ती है, दिन दहाड़े लोग मर्डर करके भाग जाते हैं। करता है किसी से घृणा, वो कहता है ड्रामा में नूंद है, मैं क्या करूं। तुम ही बाबा कहता है पतित बनते हो, तुम ही पावन बनते हो। हर आत्मा पावन बन के घर जाएगी। निकाल रहा है किसी से दुश्मनी, हमने कह दिया भगवान की लाठी बजती है तो पता चलता। भगवान क्यों लाठियां बरसाएगा किसी पे? कहते ना उसकी लाठी में आवाज नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तुम्हारे मन में विकारों की गंदगी है, जो तुम्हें चोट लगती है, तुम फिसलते हो और नाम मेरा बदनाम करते हो। कहते हो भगवान की वजह से ना, भगवान मुझसे नाराज है। वो कहता है मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं तो तुमको श्रीमत दे रहा हूं कि बच्चे विकारों की फिसलन है इस समय। बाबा कहता है विकारों की फिसलन है और रास्ता कठिन है। तो बाबा कहता है फिर बाप की श्रीमत की टॉर्च जला लो। तो बाबा कहता है फिर तुम फिसलोगे नहीं, लेकिन मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। मंथन तुम्हारा बनता है, मेरा नहीं बनता। रोटी बच्चे के मुख में माँ डाल देती है, चबाता तो बच्चा ही होगा। एक छोटा सा भी बच्चा दुनिया में आता है, दूध बेचारा वो खुद ही पीता है। तो बाबा कहता है बच्चे तुम कहते तो हो कि हमको भव से पार उतारो, भगवान हम पर कृपा करो, रहम करो, हमारी झोलियां भरो। और बाबा कहता है बच्चे लुटाने वाला तो लुटा रहा है, न गिन के दे रहा हूं, न तोल के दे रहा हूं, सबको एक जैसा दे रहा हूं। लेकिन बाबा कहता है कुछ होंगे। जैसे बाबा ने बात की ना, बाबा कहता है कोई व्यापारी होता है ना, तो रोज रात को बाबा कहता है वो एक निकालता है कि आज क्या प्रॉफिट हुआ, क्या घाटा हुआ मेरा। और बाबा कहता है तुम भी रात को चेक करो, आज मैंने कौन सा खजाना जमा किया, कितना किया, कोई लॉस पे तो नहीं चले गए। बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ आपका है, डायरेक्शन बाप की है। महावीर तुमको बनना है, माखन तुमको खाना पड़ेगा। इसलिए श्री कृष्ण को माखन चुरा के खाता हुआ दिखाया। बाबा कहते हैं बच्चे आप हो गोपी और ग्वाल। इस समय बाबा कहता है मैं ही आता हूं, मैं ही आकर बाबा कहता है तुम्हारी ये अहंकार की मटकियां फोड़ता हूं कि बच्चे तुम ये शरीर तो हो ही नहीं, ये तुम्हारी रियलिटी नहीं है।
कि मैं इसकी नुन्नू मुम्मू की मम्मी हूँ, उसकी पत्नी हूँ, उसकी बीवी हूँ, उसका ये उसका ये। बाबा कहता है ये तुम्हारी रियलिटी थोड़ी है। अगली फिल्म में बाबा कहता है आपका रोल चेंज हो जाएगा, घर बदलेगा, माँ बाप बदलेंगे, भाई बहन बदलेंगे, पति बदलेगा, बच्चे बदलेंगे। ये तुम्हारी रियलिटी। हाँ, तो बाबा ने फिर क्या समझाया? बाबा कहते हैं बच्चे अभी घर जाना है। तो घर जाने से पहले बाबा कहता है ग्रहण उतार लो। हाँ, ग्रहण उतारो, बाबा कहता है। अपना अपना ग्रहण हम सबको अपने आप उतारने पड़ेंगे, क्योंकि मन हमारा वो दर्पण है जो हम ही जानते हैं कि कितना मैला है। हमारे मन को और कोई कपड़ा मार के साफ नहीं कर सकता। कोई गाड़ी का शीशा नहीं है ये कि किसी को पैसे देंगे और बोलेंगे जा भैया गाड़ी चपका ला। नहीं, है ना? तो हमारा जो पुरुषार्थ है वो क्या है? कछुआ बनने का। हम सबको कछुए का अवतार लेना है संगम पर। बहुत समय हमारा जा चुका है दुनिया को देख देख कर। जो थोड़ा सा समय अभी बचा है, बाबा कहते हैं बच्चे ये व्यर्थ ना जाए। तो उसके लिए हमारे सबके जीवन में एक दिनचर्या बहुत जरूरी है। अपना जीवन ऐसे नहीं गुजारो कि उम्र हो गई अब नींद खुलेगी 8 बजे 10 बजे, तो थोड़ा बहुत घर का काम ही तो करना है। इतनी सस्ती जिंदगी नहीं है अभी। जिनको भगवान मिल गया हो और जो भगवान बच्चों को सत्युग की तैयारी करा रहा हो, तो बाबा कहते हैं बच्चे आपको हर पल दुआएं कमानी। कैसे कमाओगे? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे अपनी मनसा को पावरफुल बनाओ। मनसा माना हमारी मनन करने की शक्ति। कोई बीमार है, कोई दुखी है, तो उसकी सेवा ये नहीं है कि हम उसके साथ दुखी हो जाएं। बीमार के साथ बीमारी हम भी भोगनी शुरू कर दें कि मेरा भी मन उदास है ना। वो तन से बीमार है, हम मन से बीमार तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। वो रोटी खा नहीं पा रहा और हमारी रोटी खाने की इच्छा खत्म हो। ये है ग्रहण आत्मा पर। बाबा कहते हैं तुमको आकाश के समान बनना था। आत्मा कहाँ बैठी है? ये भ्रिकुटी हमारा आकाश तत्व है। पूरे शरीर में आत्मा यहाँ बैठी है टॉप के ऊपर। पैरों में नहीं है, घुटनों में नहीं है, पेट में नहीं है, छाती में नहीं है, यहाँ बैठी है। तो ये साक्षी है ड्रामा की। बाबा कहते हैं जब आप स्ट्रांग बनते हो, साक्षी बनते हो, तो दूसरी आत्माओं में पावर आती है। आज कहा ना, आपकी वाइब्रेशन बाबा कहता है वायुमंडल में फैलाओ। तो कौन सी? डर की? डर की वाइब्रेशन फैलाएं? हम फैला तो यही रहे हैं। और मंदिरों में हम धूप बत्तियां जलाते हैं, कहते हैं ये 25-30 रुपए की धूप जलाने से मेरे घर में सुख शांति आ जाए। हम में तो कोई पावर है नहीं। हमने सारी पावर तो कहाँ डाली? हरि दर्शन धूप बत्ती में, कि ये धूप बत्ती जलाएंगे घर में धुआं फैल जाएगा। हम शनिवार को नींबू मिर्ची लगाएंगे तो हम पर किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। बाबा कहता है ऐसे नई दुनिया नहीं बनती। तो हर एक को क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है बच्चे अपनी वृत्ति, अपने विचार, ये हमें दूसरों के प्रति श्रेष्ठ बनाने हैं। सब है ही श्रेष्ठ। चाहे कोई आत्मा कैसा भी पाठ खेल रही है, बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा ड्रामा में एक्टर है। जो रोल इसको दिया है, बाबा कहता है इसको प्ले करना है। तो तुम, बाबा कहता है, कौन हो किसी को नंबर देने वाले कि ये अच्छा है या ये बुरा है?
नहीं, बाबा कहता मैं डायरेक्टर बैठा हूं ड्रामे का। मुझे बाबा कहता है ये जो ड्रामा है एक्यूरेट है, न्यायकारी है, प्रभु पसंद है, कल्याणकारी है, तो तुम्हें क्यों दुख हो रहा है बाबा? तो संतुष्ट आत्मा माना हर चीज को हमने एक्सेप्ट किया। जैसे हम अपनी कमजोरियों को ढांकने की कोशिश करते हैं ना, कि नहीं क्या करूं, मैंने सोचा नहीं, मैंने ऐसा मेरा भाव नहीं था लेकिन मुंह से निकल गया। तो अपनी कमजोरियों को तो हम पॉलिश करने लग जाते, और दूसरों को बार बार हाईलाइट करते रहे, तो हम कछुए बने ही नहीं। कछुआ बनना पड़ेगा। बाबा कहता है तुमने अगर बाप को दिल में जगह दी ना, तो फिर कोई बात को दिल में नहीं रख सकते। इसलिए बाबा ने कहा क्या करना है, दत्तात्रेय की तरह। बाबा कहता है दूसरों की गुण उठाने शुरू करो, गुणग्राही बनो। गुणों का बाबा कहता है खुशबू, गुणों की बाबा कहता है महक तुम्हारे घरों में, तुम्हारी जहां जहां बाबा कहता है तुम बैठते हो, लोगों से मिलते हो, तुम्हारे चेहरे और चलन से बाबा कहता है होता। एक अगरबत्ती भी जो घर में जलाते हैं ना, तो पड़ोसी पूछता है बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है तुम्हारे घर से। तो 2 रुपए की अगरबत्ती भी इतना काम कर जाती है। तो हमारे अंदर जो भावना हो दूसरों के प्रति, वो छलकती है, वो दिखाई पड़ती है। उसके लिए जरूरी नहीं कि हम बोलें, हमारी जो दूसरों के प्रति इंटेंशन है वो अपने आप काम कर जाती है। तो बाबा कहता है बुझे मुझे तो ऐसे ही बच्चे चाहिए। हम्म? तो आज से वो जो हमने कहानी पढ़ी थी कि ऐसे ऐसे असुरों ने और देवताओं ने सागर का मंथन किया था, ये बात हमारी है। कहानियां सुन सुनकर बाबा कहता है कान पत्थर हो गए तुम्हारे। अब बाबा कहता है ये सुनहरी ज्ञान तुम आत्माओं को सुनहरी बनाने का है, ये सुनहरा अवसर है। बाबा कहता है गोल्डन एज में जाना है, तो कैसे जाना है? देवी देवताओं के समान बाबा कहता है बच्चे आपको बनना है। नई दुनिया में बाबा कहता है जो देवी देवता आते हैं ना, है तो वो भी मनुष्य, लेकिन बाबा कहता है वो दिव्य गुणधारी है। और मैं बाबा कहता है इस समय तुमको वही बनाने आए। तो देवी देवता अपने में मगन है, मस्त है, उनकी स्थिति है ऐसी। तभी हमने जाके मंदिरों में उनकी महिमा की कि अधरम मधुरम, क्योंकि अंतर्मुखी है। नयनम मधुरम, क्योंकि नयन भी अंतर्मुखी है। कर्णम मधुरम, कान भी ये व्यर्थ नहीं सुनते अभी। हस्तम मधुरम, हाथ भी इनके क्या है, बस सेवा के लिए उठते हैं, दुआओं के लिए उठते हैं। चरणम मधुरम, देवी देवताओं की महिमा कि इनके चरण जब भी उठे हैं तो कहाँ उठे हैं, बाप के कदम से कदम मिलाने के लिए उठे हैं। तब जाकर देवी देवताओं ने इनके चरणों में नतमस्तक किया। तो बाबा कहते हैं बच्चे बिना कछुआ बने तुम ये रेस जीत नहीं पाओगे। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। बाबा कहता है आपको कछुआ बनना ही पड़ेगा। तो सुबह का सबसे पहले जो समय हो अमृत वेला, उस समय बाबा कहता है कछुए बनो। उस समय देखो जब कछुए बनोगे ना, तो मन हिलेगा डुलेगा नहीं, शांत रहेगा। ये जो इच्छाओं के सांप है ये हमको डसेंगे नहीं। ये सुख है उस समय का जो हमको अनुभव करना। ओम शांति।